Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is matrices. Chapter 5 exercise 5e from book D4 7th edition. Question number 2. Solve the following simultaneous equations by the matrix method where possible. Where there is no solution, explain why this is so. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें 2 simultaneous linear equations दी हुई हैं. हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है. देखिए x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है x का कोफिशिएंट 1 है. यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है. y का कोफिशिएंट क्या है? -1. इधर y का कोफिशिएंट क्या है? +1. तो हम इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे. पहले x आएंगे तो x का कॉलम लिख लेंगे, फिर y के कोफिशिएंट्स का कॉलम लिख लेंगे, x के कोफिशिएंट्स का कॉलम लिख लिया, y के कोफिशिएंट्स का कॉलम लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x y से. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा. उसके बाद ये इज़ इक्वल टू हो गया 7 11 के. अब स्टूडेंट्स, हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्सेस में लिख लिया. इसको हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स A, दिस इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स X. इसको हम A मैट्रिक्स कह देते हैं, इसको हम X मैट्रिक्स कह देते हैं, इसको हम B मैट्रिक्स कह देते हैं. तो इससे हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? AX इज़ इक्वल टू B. अब हमने x फाइंड करना है. x फाइंड करने के लिए हम A इन्वर्स को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. A इन्वर्स A इज़ इक्वल टू, अब देखिए A इन्वर्स पहले लिया है इससे, तो इधर भी हम A इन्वर्स पहले लेंगे और B मैट्रिक्स को बाद में लेंगे. तो A इन्वर्स को जब भी हम A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? x ही आएगा. तो x किसके इक्वल हो गया? x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले A इन्वर्स लेना पड़ेगा. A इन्वर्स लेने से पहले हम A का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 1 -1 1. हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 1 1 -1 1. अब डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं? हम इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं और फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अब स्टूडेंट्स, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 -1 इज़ इक्वल टू 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2. अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. इट्स मीन A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. अगर A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, यानी यहाँ पॉसिबल है सॉल्यूशन फाइंड करना. स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो इट्स मीन कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते. क्लियर? तो कब फाइंड कर सकते हैं? जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते. अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास A मैट्रिक्स किसके इक्वल है? A मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 1 1 -1 1. अब हमने A इन्वर्स लेना है. A इन्वर्स किसके इक्वल होता है? A इन्वर्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख लेते हैं. और जो A मैट्रिक्स है, इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, डायगोनल एंट्रीज़, इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं. यानी अगर यहाँ 2 होता तो हम इसको 2 1 लिख देते हैं. अब 1 1 है, अगर हम इसकी प्लेस भी चेंज कर देंगे तो वो चेंज नज़र नहीं आएगा.
ठीक है, इन दो वैल्यूज़ की प्लेस चेंज कर देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे 1 1, और इन दो वैल्यूज़ के क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। तो हमने ये क्या फाइंड कर लिया, A इन्वर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू लिख देंगे, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2 1 -1 1 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू A इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय B। अब B मैट्रिक्स किसके इक्वल है, B मैट्रिक्स इक्वल है 7 11। ठीक है, A इन्वर्स की जगह हम ये वैल्यू लिख लेंगे 1/2 1 -1 1 1, और B मैट्रिक्स लिख लेंगे 7 11। अब स्टूडेंट्स पहले डिवाइड करने से पहले हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/2। अब देखें ये रोज़ हैं, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब सेकेंड रो है तो सेकेंड रो ये प्लेस है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 7 प्लस 11 18 -7 प्लस 11 क्या आ गया 4। अब हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, और x मैट्रिक्स किसके इक्वल है हमारे पास, x y के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे x y। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम इन बोथ वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x y is equal to 18 divided by 2 and 4 divided by 2। तो x y किसके इक्वल हो गया, x y is equal to 9 and 2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, देखें दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इट्स मीन x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 2। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और सिंगल सोल्यूशन आया है, यूनिक सोल्यूशन आया है। इट्स मीन कि both lines intersect each other at a single point. This point is called the point of intersection, and the value of this point is 9 2। ठीक है, point of intersection कैसे लिखेंगे 9 2। This is the answer of this question. This is the solution of simultaneous equation. Clear? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।